एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत के बावजूद भी चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब एलएसी पर चीन नई साजिश रच रहा है। लद्दाख सीमा पर पैंगोंग के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में फ्लैश पॉइंट्स पर चीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है, तो साथ ही उसने भूटान को हड़पने की चाल भी चल दी है। दुनिया का सबसे कुख्यात भूमाफिया चीन लद्दाख और दक्षिण चीन सागर के बाद भूटान के बहुत से हिस्सों को कब्जाना चाहता है। इसके लिए बाकायदा चीनी सेना ने तैयारी भी कर ली है। हालांकि भारत सही वक्त पर सक्रिय हो गया है और भूटान सरकार को भी खतरे से वाकिफ करवा दिया है। भूटान को हड़पने के लिए चीन की क्या है साजिश? चीन भूटान के साथ सीमा विवाद का फैसला अपने हक में लाने के लिए उस पर दबाव भी बना रहा है। माना जा रहा है कि चीनी सेना की ये मौजूदा तैयारी उसी का हिस्सा है। 2017 में डोकलाम विवाद के बाद से ही चीन भूटान सीमा के पास सड़क हेलीपैड तैयार करने में लगा है। साथ ही वहां चीनी सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ गया है। भूटान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र है, क्योंकि ये देश सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बगल में स्थित है। भूटान द्वारा किए गए किसी भी क्षेत्रीय समझौते का क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आड़ में अपने विस्तारवादी राजनीति को जारी रखते हुए पीएलए ने सड़कों का निर्माण, सैन्य बुनियादी ढांचे में सुधार, निर्माण और आक्रामक गश्त के माध्यम से मिनिस्कुल रॉयल भूटान सेना को डराना जारी रखा है। थिम्पू और नई दिल्ली में स्थित राजनयिकों के मुताबिक 2017 डोकलाम गतिरोध के बाद से पीएलए ने पश्चिमी भूटान के 5 क्षेत्रों में घुसपैठ की है और एक नई सीमा का दावा किया है, जो भूटान के अंदर लगभग 40 किलोमीटर तक फैली है और चुंबी घाटी के पूर्व में है। भूटान में चीनी फौज ने किया ये काम। चीनी फौज ने 13 और 24 अगस्त को दक्षिण डोकलाम में टोरसा नाले की मुख्य धारा को पार किया और भूटानी चरवाहों को राजा रानी झील के पास के क्षेत्र को खाली करने के लिए कहा, जिसमें वो अपने पशुओं को चराने जा रहे थे। चीनी फौज गायमोचेन तक चीनी कब्जे की कोशिश में लगी है। ये वही इलाका है जहां साल 2017 में चीन ने कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना के आगे उसकी एक नहीं चली थी। चीनी फौज ने अब निगरानी कैमरों से उत्तर डोकलाम में निगरानी बढ़ा दी है। थिम्पू में रॉयल भूटानी सेना ने कहा है कि वो पीएलए को दक्षिण में आने से रोकने के लिए अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करके एक प्रतिक्रिया योजना तैयार करे। भूटान जैसे प्राकृतिक रूप से समृद्ध देश पर चीन की कुटिल निगाहें बहुत पहले से बनी हुई हैं। जून में भी चीन ने भूटान के सक्तेग वन्य जीव अभ्यारण्य पर भी सवाल उठा दिए थे। ये करीब 750 वर्ग किलोमीटर में फैला अभ्यारण्य भारत और चीन की सीमा से लगे भूटान के पूर्वी ट्रशिंगंग दोजोंग खाग में स्थित है। लद्दाख में चीन लगातार नई चालें चल रहा है। अब उसने बेहद उच्च गति वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई है। पैंगोंग झील के दक्षिण में ऐसे केबल पाए गए हैं जो बॉर्डर पर आगे की पोस्ट पर मौजूद सैनिकों को पीछे उनके बेस तक कम्युनिकेशन की सुरक्षित लाइंस उपलब्ध करवाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल संचार सुरक्षा के साथ साथ चित्र और दस्तावेज जैसे डेटा भेजने की क्षमता रखते हैं। यदि आप रेडियो पर बोलते हैं तो ये पकड़ा जा सकता है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर केबल पर संचार सुरक्षित रहता है। यानी साफ है कि चीनी सेना लंबे वक्त तक पैंगोंग में रहने की तैयारी में है। हालांकि फिलहाल यहाँ भारी तनाव बना हुआ है। झील के दक्षिण में 70 किलोमीटर लंबे मोर्चे के साथ टैंक और विमान के अलावा दोनों देशों के हजारों सैनिक मौजूद हैं। लेह लद्दाख के मुख्य शहर के ऊपर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार मंडरा रहे हैं। भारतीय और चीनी सेना कुछ बिंदुओं पर केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर है।